ऋचा जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हम्म। कुछ चीजें मेरे अंदर थी जो उठी थी, जो मैं बोलना चाहता हूँ। पहले तो मैंने ये देखा है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे में एक ऐसी टेंडेंसी है कि जब गुस्सा उठता है किसी कारण से, किसी के ऊपर उठ रहा है, तो फिर वो जो गुस्सा होता है ना, दूसरों को परेशान करने के लिए मैं अपने आप को परेशान करता हूँ। मतलब जैसे मैं गुस्सा हुआ हूँ, किसी कारणवश हुआ हूँ, तो मैं अभी उसको पनिश करना चाहूंगा, तो मैं अपने आप को पनिश करूंगा। ये टेंडेंसी मैंने देखी है। जैसे बॉस से गुस्सा हो गया, तो भैया रिजाइन कर दिया, हो गया। तेरे को भी तकलीफ, मेरे को भी तकलीफ। तो क्या कहना चाहते हैं आप? आपने देखा ये टेंडेंसी तो हाँ, क्या बस जाए। उतना मेरे को समझ में आया, वही बहुत है मेरे लिए। देखिए, अम, ज्ञान योग बोलता ही है कि आइडेंटिफिकेशन इज द क्योर। जब आपको समझ ही आ गया कि ऐसा होता है, जिस जिस बच्चे को समझ ही आ जाता है कि भाई पढ़ेंगे नहीं तो परीक्षा में नहीं लिख सकते हैं, तो नंबर आने की कोई संभावना नहीं बचती, वो पढ़ लेता है। तो जैसे समझ आ गया तो जो कार्य होना चाहिए वो स्वतः होगा। अब समझ इंटेलेक्चुअल है या आपके भीतर भी उतर गई, ये महत्वपूर्ण है। अगर सिर्फ इंटेलेक्चुअल है कि हाँ हाँ मैं दूसरों को परेशान करने के लिए खुद को परेशान करता हूँ, तो अहंकार मजे लेगा कि दूसरा तो परेशान हो रहा है ना। ये तो वही बात है कि एक बार कहते हैं कि एक बार लड़ाई हो रही थी, तो एक व्यक्ति जिसको पीट रहा था उसको पिंटू समझ के पीट रहा था, जबकि वो था चिंटू। लेकिन चिंटू बिल्कुल खुश कि पिटाई तो पिंटू को पड़ रही है। बाद में दूसरे को बोला कि देखा? तो सामने वाले ने कहा क्या देखा, तुम तो पिट के आए हो। अरे मैं थोड़ी पिट के आया हूँ, वो तो चिंटू को पीट रहे थे, मैं तो पिंटू हूँ। इसमें क्या आनंद है भाई? पिट तो आप ही गए। वो जो समझ के पीटे, लेकिन अहंकार इसका भी मजा बनाता है। तो यदि आपको समझ आ ही गया है कि मैं क्रोध में अपना भी नुकसान करता हूं, तो आप अपने नुकसान को बचाने के लिए क्रोध करना बंद कर देंगे। सीधी बात है कि भैया तुम्हारा क्या हो रहा मुझे नहीं पता, हमारा नुकसान तो हो रहा वो हम ना करेंगे। ये तो आप कर ही सकते हैं ना। मुझे याद है कि हम लोग बहुत आरंभ में जब इधर इस अध्यात्म की तरफ रुख किए थे, तो उस समय एक बड़ा मजेदार हम लोग एग्जाम्पल यूज करते थे। वो ये था कि एक पुल है और उस ब्रिज जो है वो वन वे है, और ब्रिज के ऊपर अभी आप चढ़े हैं, थोड़ा आगे गए और आपने पाया कि सामने से भी एक गाड़ी आ गई। अब दोनों आमने सामने खड़े हैं, वो भी पीछे ना ले मैं क्यों पीछे लूं, आप भी पीछे ना ले मैं क्यों पीछे लूं, तू हट तू हट। अरे भैया, हम लोग कहते हैं कि भाई हम तो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि उसका नहीं पता पर मुझे तो जाना है, इस तू हट में तो पता नहीं कितना घंटा निकल जाए। तो अगर मैंने गाड़ी पीछे पीछे ले ली और उसके अहंकार को बल मिल गया कि देखो इसने गाड़ी पीछे ली, आई स्टूपिड टू थिंक ऑफ इट यार, तुम्हारे साथ मुझे कोई जीवन बिताना है, जाओ तुम, मुझे भी तो जाना है। तुम निकल गए तो मैं भी तो निकल जाऊंगी, नहीं तो खड़े रहेंगे दोनों, पहले आप पहले आप, पहले तू पहले तू। तो उसमें क्या आनंद है? तो अगर समझ आ ही गया है तो क्रोध के ऊपर नियंत्रण अपने आप हो जाना चाहिए। और अगर सिर्फ बातें बनानी है तो फिर तो मजा है, करते हैं मजा। आप म्यूट पर हैं। हाँ, एक दूसरी बात आ रही थी कि एक ना डर, जैसे एक मेरे को तो लगा ऐसे ये राजसिक फियर जैसा ही है कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, ये डर मेरे को रहता। ये अभी अभी मेरे को समझ में आया, तो ये इसलिए डर आपको फट। सताता था?
हाँ जी, क्या बोल रहे ये डर आपको सताता रहा है? हैं? ये डर था। कहीं बीच पहले में मैं पढ़ रहा हूँ 50 किताबें पढ़ो, ये भी वीडियो देखो, ये भी देखो, ठीक है, तो उसमें ये डर था। ये मेरे को अभी उभरा, कहीं से तो उठा, वो कैसे आया था मेरे को नहीं पता, लेकिन ये पता वेरी चला। नाइस, वेरी नाइस. This is what helps you to slow down, become easy, accept things. This is a very big revelation when it happens. I have seen that in my life. There was a time where I would want कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, अरे मेरा ये नहीं हुआ, अरे मेरा वो नहीं हुआ. And then I got so exhausted. I said भाड़ में जाओ, मुझे कुछ नहीं करना. क्या होगा, 2-4 जन्म और लगेंगे, लगा लेंगे. इतना कष्ट लेके तो ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला. So it's all right. पहले शांत हो जाओ तो कुछ बुद्धि में घुसेगी. खुद ही शांत नहीं है तो सामने जो इतनी अशांत चीजें वो कहाँ से दिखेंगी अशांत. ऐसा कैमरा बन गए हैं जो खुद ही हिल रहा है, तो वो काहे का विटनेस करेगा कि फोटो खींच पाए. आपको हिलता डुलता नाच नाच को कैप्चर करना है तो उसके लिए आपको तो भाई स्टिल होना पड़ेगा ना. यू कांट कैप्चर. सो हाउ डू यू. तो इट्स अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग कि पकड़ में आ गई. ये बहुतों में होता है, हम सब में ही होता है. जो जब पकड़ ले, याद रखिएगा. ये आई स्टडीड वन इन दी, जो मैं रघुवंश नाथम पढ़ रही थी तो मुझे ये समझ क्या बात आई बड़ा. आई हैड सेटल्ड माई सेल्फ अ लॉट विथ कि नहीं है यार, ज्यादा पैसा क्यों चाहिए वगैरह वगैरह, हाँ. लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह मिलने लगता था ना तो बड़ा मजा आता था, यार पैसे आएंगे. तो एक स्थान पे श्री राम कह रहे हैं कि जिस चीज को तुमने कभी जाना ही नहीं और इसलिए तुम उससे दूर रह गए और तुम आध्यात्मिक हो गए, वो झूठा अध्यात्म है. क्योंकि जैसी वो चीज मिलेगी ना, फिर गिर जाओगे. मैंने वाज लाइक हाँ, ये बात एकदम. आई हैड लॉट ऑफ बिलीफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू अबंडेंस एंड मनी. फिर सबको एक एक करके मैंने तोड़ा. सो आपको कैसे ना कैसे तो उसको समझना है. अगर आपने चख ही लिया है तो आपको पता है कि उसका स्वाद कैसा है. मजेदार बात यह है कि हालांकि हम कहते हैं कि बुद्ध पुरुष वही है जो किसी को गड्ढे में गिरते देख के समझ जाए कि भैया गिरने से चोट लगती है. लेकिन जिसको चोट का कोई अनुभव ही नहीं है, वो गिरने से हमेशा बच नहीं सकता, वो कभी ना कभी लापरवाह हो ही जाएगा. अब आपकी दृष्टि पे निर्भर करता है. ज्ञान योग का फिर क्या रोल है? ज्ञान योग का ये रोल है कि ये जान जाओ कि सब कुछ जो भौतिक है वो एक्चुअली एक ही है, एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन 1,000 डिफरेंट वेज. इसीलिए हम कचरा घर में लाते हैं ना. टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं. आई रिमेम्बर अ फ्रेंड ऑफ माइंड वे बैक 20 years ago. देखिए उस समय एकदम नया नया सब सेल वेल का ड्रामा शुरू हुआ था, 2005 से. पता है कल ना हम लोग एक टूथपेस्ट खरीदने गए थे. अरे यार, 650 की शॉपिंग करके आए. उस समय 650 होता था, कुछ मायने रखता था. 650 की शॉपिंग. अरे वो उसके ऊपर फ्री मिल रहा था ना. मैंने अपना सर पीट लिया. तो ये थिंग्स एक्सप्रेस इटसेल्फ इन 1,000 वेज. ज्ञान योग आपको यही बता देता है. लेकिन उसके बाद भी वृत्तियां इतनी होती हैं और वृत्तियों के ऊपर ध्यान नहीं जाता है ना, जब तक वृत्तियों को आप काटते नहीं हैं तब तक तो मन मचलता ही रहता है. ये होना चाहिए, मन मन. तो ज्ञान योग आपको आपकी वृत्तियों के तरफ दृष्टि दिखाता है. बोलता है कि देखो ये जो तुम बाहर देख रहे हो ना नॉनसेंस, वो नॉनसेंस इसलिए इतना सेंसिबल लग रहा है क्योंकि भीतर का नॉनसेंस अभी बहुत सेंसिबल बना हुआ है. उसके नॉनसेंस को देख लो, उसको खत्म करो, कहानी को, एंड देन थिंग्स वर्क फॉर यू.
That is the need and importance of going inwards. इनवर्ड्स का मतलब ये थोड़ी है कि भाई मेरे मेरे पास 208 प्रकार की हड्डियां हैं, दैट इज माई इनवर्ड्स। ऐसे ऐसे मसल्स हैं, मेरा इंटेस्टाइन ऐसा है, दैट इज नॉट इनवर्ड्स। इनवर्ड्स इज मन में चल क्या रहा है, पैटर्न क्या है, किन चीजों के पीछे भाग रहे हो, किन चीजों के साथ सेटल्ड हो, कहाँ क्रोध आ जाता है, कहाँ पे इंफीरियर फील होता है, कहाँ पे छोटापन लगता है, कहाँ पे लगता है कि यार मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कहाँ पे लगता है मैं करूंगी। यू फाइंड आउट योर पैटर्न्स एंड वर्क थ्रू देम।